वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा 2 कलर का लेडीज सॉक्स का डिज़ाइन लेके आई हूँ। न्यू डिज़ाइन में सॉक्स बनाएंगे। देखिए अंगूठे वाली सॉक्स है और यहाँ पर मैंने इसकी एडी भी बनाई है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन के आया है 2 कलर में। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये मैंने 5 और 6 नंबर के लिए बनाई है और किसी भी साइज़ के लिए आप बनाएंगे तो बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ से मैंने शुरू किया है। जो एंकल शूज हमारी बन के आई है, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। किसी भी साइज़ में आप बनाइए। तो मैंने ये 5 और 6 के लिए बनाई है, तो मैंने यहाँ पे 52 फंदे डाले हैं। अगर आप इसको 4 नंबर में बनाना चाहते हैं तो 4 फंदे कम डाल लीजिएगा, और आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं जैसे 7 और 8 में, तो 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। सिर्फ 4 से 5 फंदे कम ज़्यादा डालेंगे तो छोटा बड़ा साइज़ बन जाएगा। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये सॉक्स आई है और बहुत ही प्यारी सी इसकी फिटिंग बनी है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरा डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। ये मैंने यहाँ पे वर्धमान कंपनी की वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम फंदे डालेंगे। इतने धागे को डबल करेंगे जितने में हमने फंदे डालने हैं। तो मैं यहाँ पे 52 फंदे डालूंगी। तो 52 फंदे डालेंगे, इतना धागा हम डबल करेंगे। यहाँ से नोट लगाएंगे, नोट लगा के एक फंदा इस तरह से बनाएंगे, नीडल में डालेंगे और इसको टाइट करेंगे ऐसे। फिर जो ये डबल धागा है इसको उंगली पे करेंगे, अंगूठे पे, सिंगल को उंगली पे। तो डबल के नीचे से सिलाई डालेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। डबल के नीचे से डालेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे। डबल के नीचे से डालेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे। डबल के नीचे से डालेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 52 फंदे डालेंगे, यानी 52 फंदे। तो ये 52 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट फंदा है, हम इसको सीधा बनाएंगे। फर्स्ट फंदा सीधा, धागा अपने तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को बुन लिया, लास्ट फंदा उल्टाया है। तो अब यहाँ से देखिए बैक साइड से बनाएंगे तो ये फंदा आपको सीधा नजर आएगा। तो इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से ये उल्टा नजर आएगा, इसको उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दोनों तरफ से सेम बनाते हुए हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। तो इसका बॉर्डर बना लेती हूँ। इसी तरह से आपको देखिए नजर आएगा, एक उल्टा एक सीधा। तो ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। 11 सिलाइयाँ बनाई हैं। ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पर हमारी रॉन्ग साइड है। तो ये यहाँ पर हमारी 12वीं सिलाई है। तो यहाँ से अब हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से सेकंड कलर मैंने ये पिंक लगाया है। ये पिंक कलर लगा के और इस पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। आपको अगर और ज़्यादा लेंथ में बॉर्डर चाहिए तो आप और भी लेंथ में बॉर्डर को बना सकते हैं।
मैंने 11 सिलाई बनाई है बॉर्डर की और 12वीं सिलाई में मैंने सेकंड कलर ज्वाइंट किया है। तो इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। तो अब देखिए यहाँ से फिर से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 सिलाइयाँ हम ये पिंक की बनाएंगे और 2 सिलाई हम ब्लू की बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम बुन लेंगे। तो ये सीधी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब फिर से हम ये बेस कलर लगाएंगे। तो यहाँ से फिर से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ हमारी बेस कलर से बनेंगी और 2 सिलाई हमारी सेकंड कलर से बनेंगी। तो इसी तरह से पूरी रो को बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। फिर से यहाँ से पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 2 सिलाई बनाते हुए बुन लेंगे। तो हमारी यहाँ पर 4 धारियाँ हमारी ये पिंक की बनेंगी और 3 धारियाँ हमारी ये ब्लू की बनेंगी। तो ये 7 धारियाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक पिंक की बनी है ऐसे ही 3 धारी और बनेंगी। 4 धारियाँ पिंक की, 3 धारियाँ ब्लू की, 7 धारियाँ बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 7 लाइनें हमारी बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बनने के बाद अब हम यहाँ से इस सेकंड कलर को कट करेंगे और इस कलर से हम यहाँ पर एडी के फंदे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से 12 फंदे बनाएंगे। अगर आप सेम साइज़ बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से 12 फंदे ही बनाइएगा और जो आप छोटा साइज़ बुनना चाहते हैं तो ये फंदे आप 12 की जगह 10 भी बना सकते हैं। और बड़ा साइज़ बनाएंगे तो आप जैसे 7 8 नंबर बनाएंगे तो ये फंदे आप 14 भी कर सकते हैं। तो 3 3 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। आगे वाले फंदों को नहीं बुनेंगे। यही फंदे हैं जो 12 इन्हीं को बुनेंगे। तो जो ये फर्स्ट फंदा है इसको हम बगैर बुना उतारेंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं 12 फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पर 11 लाइनें बना लेंगे। अब फिर आ जाइए रॉन्ग साइड में। फिर से इन्हीं 12 फंदों को बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये सॉक्स है और बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग आती है और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो इन्हीं 12 फंदों को बार बार बनाते हुए यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए जो ये फर्स्ट फंदा है इसको बनाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेंगे और इसको टाइट रखेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इन्हीं फंदों को बनाएंगे। तो इस तरह से जिस तरह हमारी ये 2 लाइनें आई हैं इसी तरह से हम 11 लाइनें बना लेंगे। तो ये हमारी टोटल 12 लाइनें बन के कम्प्लीट हुई। 12 ही फंदे डाले थे, 12 ही लाइनें बनाई हैं। और अगर आप इसको छोटे बच्चे के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं जैसे, तो आप यहाँ पे 8 फंदे रखेंगे तो 8 ही लाइनें बनाएंगे। और बड़े साइज़ में बनाएंगे तो आप 10 फंदे रखेंगे तो 10 लाइनें बनाएंगे। और 5-6 नंबर के लिए बनाएंगे तो ये यहाँ पर 12 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से 12 लाइनें बनाएंगे। और अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। बैक साइड से बाइंड ऑफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे।
फिर इस फंदे को लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी फंदे को वापस लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज करेंगे। सभी साइज के लिए बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है। तो अब देखिए ये फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंदा बचा है, तो हमारे 11 फंदे बाइंड ऑफ हुए हैं। तो जो ये यहाँ से हमने ये चैन बनाई है, ये बगैर बुना हुआ फंदा लेके यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो अब हमने जो ये बगैर बुना धागा फंदा छोड़ा था, ये फंदे उठाने में बहुत ही आसानी से फंदे उठेंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उठेंगे। तो जो ये चैन बनी हुई है, इनके अंदर से एक चैन के अंदर से एक फंदा उठाएंगे। तो इनको काउंट कीजिए आप। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 11 चैन हमारी यहाँ तक हैं, तो 11 फंदे ही हमने उठाने हैं। तो यहाँ से हम डाल लेंगे, इस तरह से डाल लेंगे, या आप दोनों के अंदर से डाल सकते हैं। इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, फिर से डाल लेंगे 2, फिर से 3, फिर से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो 11 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, 11 ही फंदे हमने उठाए हैं। अब फिर हमारे टोटल 12 फंदे हैं। एक फंदा हमने बाइंड किया जब बचा था, और 11 फंदे उठाए हैं, तो टोटल 12 फंदे बन गए। इस फंदे को अगर हम ये बगैर बुना उठाते गए तो हमारे फंदे इक्वल बन के आए हैं एकदम। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे तो आपको इस फंदे को टाइट रखना होगा। अगर आपको यहाँ पे होल नज़र आए तो यहाँ से ये फंदा उठाइएगा और अगले फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पर गैप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, इस तरह से। और इस पूरी सिलाई को अब लास्ट तक उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब देखिए, आ जाइए राइट साइड में। सेम जैसे ये पार्ट हमने बनाया है, ऐसा ही पार्ट हम फिर यहाँ पर बनाएंगे। फिर से 12 फंदे बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फंदे बुन लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, और जो ये फर्स्ट फंदा है इसको फिर से बगैर बुना उतारेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ से हमने फंदे उठाने होते हैं, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ फंदे इक्वल उठेंगे। तो इन्हीं 12 फंदों को बुनते हुए हम 12 लाइनें बना लेंगे, जैसे हमने इस पार्ट में बनाई है। इसी तरह से इन्हीं 12 फंदों को बार बार बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। तो ये हमारा पार्ट बन के तैयार है। अब हमारी जो 12वीं सिलाई है उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पर जब हम सीधी तरफ आएंगे तो यहाँ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करते जाएंगे। अगर हम पूरी सिलाई 12वीं को बनाएंगे तो फिर फंदे बंद करेंगे तो हमारा धागा इस तरफ चला जाएगा। तो यहीं से ही हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। ये 11 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं और 12वीं लाइन है, तो यहाँ से फंदे बाइंड ऑफ करेंगे।
इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे, नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को बंद करेंगे। टोटल 12 फंदे थे, अब हमारे ये 11 फंदे बाइंड ऑफ हो जाएंगे और एक फंदा हमारे पास ये बचेगा यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। अब हमारा ये यहाँ पे राइट पार्ट है। जब हमने इसमें फंदे उठाए तो हमने इस तरह से फंदे उठाए थे क्योंकि हमारे पास बैक पार्ट था। तो अब यहाँ से फंदे उठाएंगे तो देखिए इस तरह से उठाएंगे, यहाँ से ऐसे डाल लेंगे। ये इनको काउंट करेंगे तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने उठाने हैं। तो हम देखिए यहाँ से हम फंदा उठाएंगे इस तरह से 3 और 4 5 6 7 8 9 10 3 3 6 3 3 9 10 11 और 12। तो टोटल अब हमारे पास 12 फंदे बन गए। एक फंदा बचा था, 11 फंदे उठाए हैं। जितने फंदे हम यहाँ से ये बनाएंगे, जितने फंदों का डिजाइन उतने ही फंदे हम यहीं से उठाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आपको गैप नज़र आए तो आप यहाँ से फंदा इस तरह से उठा लीजिएगा, यहाँ से उठाएंगे और आगे वाले फंदे के साथ 2 का 1 बनाएंगे। तो ये गैप आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा और अब पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे सेम बनेंगे, दोनों सॉक्स के अंदर यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं आएगा। सीधे पैर की बनाइए या उल्टे पैर की बनाइए, दोनों की ये एडी सेम ही बनेगी बिल्कुल। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब यहाँ से फिर से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे और ये पिंक कलर से फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। सेम जैसे हमने ये पार्ट बनाया था बीच में डबल कलर में, इसी तरह से हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ पिंक की, 2 सिलाइयाँ ब्लू की, ऐसे ही बनाते हुए सॉक्स की लेंथ को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये नीचे का पार्ट बनाया है। एक धारी पिंक, एक धारी ब्लू, एक पिंक, एक ब्लू। अब ऊपर ऐसे ही बनाएंगे, 2 सिलाई बनाएंगे जब हमारी एक धारी बन के आएगी। तो 2 सिलाइयाँ हम ब्लू की बनाएंगे, 2 पिंक की बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए अब हमारे पास वही 52 फंदे हैं एडी बुनने के बाद। तो इन्हीं 52 फंदों को बार बार नहीं कोई फंदा घटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। सेम ये जो बॉर्डर के बाद डिजाइन बनाया था हमने यहाँ पे, इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ आगे इसमें कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी लेंथ बन के कंप्लीट है। अगर हम यहाँ से काउंट करें, बॉर्डर के साथ से यहाँ से काउंट करें और लास्ट तक काउंट करेंगे तो हमारी 28 लाइनें टोटल बन के आई हैं, यानी 28 लाइनें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये टोटल 28 लाइनें हमारी बन के आई हैं। तो यहाँ तक का पार्ट ध्यान दीजिएगा, दोनों पैर की सॉक्स सेम बुनेंगी यहाँ तक। एडी है जो दोनों सॉक्स की इसी तरह से बनेंगी सेम, जैसे मैंने इसमें बनाया है। अब यहाँ से हमने सीधे पैर का बनाएंगे या उल्टे पैर का बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा अंगूठे का डिफरेंट बनेगा। तो इसकी लेंथ को देखिए हम कैसे मेजर करेंगे। इस तरह से रखेंगे, जैसे ऐसे रखिए आप यहाँ पे, और जैसे हमारा ये पैर होता है इस तरह से जैसे रखेंगे, तो इस जो ये हिस्सा है यहाँ पर एडी इस तरह से रखेंगे। और देखिए आप इस तरह से आप यहाँ पे रख के यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे इस तरह से। तो देखिए जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा ये 1 इंच के करीब हमने इस यहाँ से छोटा रखा है, क्योंकि वूल स्ट्रेचेबल होती है, इस तरह से खींचेगा ये। तो किसी भी साइज के लिए आप बनाए, छोटे साइज से बड़े साइज के लिए, तो एक बार यहाँ पर इस तरह से रख के आप मेजर ज़रूर कीजिएगा, ताकि छोटा बड़ा ना बने। तो अब हम इसके लिए अंगूठा बनाएंगे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 28 सिलाइयाँ मैंने बुनी हैं। ये सीधा हिस्सा है। अब जब हम सीधे पैर में अंगूठा बनाएंगे तो यहाँ लेफ्ट की तरफ बनेगा, और जब हम उल्टे पैर का बनाएंगे तो यहाँ सीधी तरफ यहाँ पर अंगूठा बनेगा। सिर्फ यही अंतर रहेगा, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए अब हम ये बनाएंगे सीधे पैर की। तो सीधे पैर की बनाएंगे राइट पैर के लिए, तो हम यहाँ पे अंगूठा बनाएंगे, तो इस साइड से अंगूठा बनेगा सीधे पैर का। और जब हम उल्टे पैर की बनाएंगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पर अंगूठा बनेगा। तो ये बनाएंगे हम सीधे पैर का अंगूठा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम अंगूठा बनाएंगे। तो अब जो सेकंड कलर है इसको हम यहाँ से कट करेंगे। अब आगे हमने इसी कलर से बुनना है। तो यहाँ से हम 17 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। ये आगे के फंदे नहीं बुनेंगे, धागा पीछे रखेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से धागा पीछे रखेंगे और यहाँ से फिर सीधा सीधा बनाएंगे। तो अब यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ नहीं बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से उल्टी बनाते हुए हम यहाँ पर एक अंगूठे के फंदों की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। इसी तरह से हम बनाएंगे, सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। सिर्फ इन्हीं 17 फंदों को हम बनाएंगे। फिर आ जाइए रोंग साइड में। अब फिर यहाँ से फिर से तीसरी सिलाई है, तो इसको फिर से उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो सीधी तरफ से सीधा, बैक साइड से उल्टा बनाते हुए यहाँ पर हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। 10 से 12 सिलाइयाँ हमारी बनेंगी और इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अंगूठे की लेंथ हमारी बन के कंप्लीट हुई। तो देखिए यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनाई है। तो अब हम देखिए यहाँ से फंदे घटाएंगे। तो फंदे किस तरह से घटाएंगे? फर्स्ट फंदा ऐसे ही बुनेंगे, फिर 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए सभी फंदे हम बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे।
फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। अब आ जाइए राइट साइड में। यहाँ से अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ से हम ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ से सिंगल सिंगल फंदे बुनेंगे। अब हमारे पास ये 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारे पास ये 9 फंदे बचे हैं। अब यहाँ पे आइए रोंग साइड में। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। जो ये 8 फंदे हैं, 8 फंदों को इस एक फंदे के ऊपर से गिराएंगे। तो इसको ऐसे यहाँ से दबा लेंगे इस फंदे को, और एक एक करते हुए इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे ये हमने इसके ऊपर से गिरा दिए। अब इस फंदे को ऐसे बुनेंगे, इस तरह से इसकी ऐसे टाइट नोट लगाएंगे और इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे। इसको इस तरह से लंबा काट के इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी धागे से हम फिर इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ये अंगूठे की शेप बन के आ जाएगी। बहुत ही अच्छे से बन के आया है। अब ये यहाँ पर अब हम उंगलियों वाला पार्ट बनाएंगे। तो अब ये अंगूठा तैयार है। जब हम सॉक्स की सिलाई करेंगे तो ये सिलाई है जो हमारी ये यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगी, तो अंगूठा यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये सीधे पैर का बन जाएगा। अब हम यहाँ से आगे वाले पार्ट को बनाएंगे। ये यहाँ से हम उंगली वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से अब फिर धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से धागे को ज्वाइंट करते हुए हम ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे ताकि फंदा लूज नहीं रहेगा। तो पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए राइट साइड में। अब यहाँ से जैसे हमने ये सीधा सीधा बुना था ऐसे ही बुनेंगे। तो सीधी तरफ से सीधी बनाएंगे और बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। तो 2 सिलाई हम ये और बनाएंगे इस तरह से, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टा। तो देखिए ये 3 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टी। 3 सिलाई बुनने के बाद अब देखिए यहाँ से हम उंगलियों की शेप देंगे। तो हम यहाँ सेंटर से फंदे घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। टोटल हमने बॉर्डर में डाले थे 52 फंदे। 52 में से 17 फंदों का हमने अंगूठा बनाया। अब यहाँ पे बचे हैं 35 फंदे। तो 35 फंदों में से जब हम सेंटर में 3 फंदों का 1 करेंगे, 3 फंदे सेंटर के रखेंगे, तो 35 में से 3 गए 32। तो स्टार्टिंग में हम 16 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। 3 फंदों का अब 1 फंदा करेंगे। तो देखिए इन 3 का 1 कैसे करेंगे। पहले 2 फंदों में से ऐसे सिलाई डालेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। फिर यहाँ से सिलाई डाल के इसको पीछे से करेंगे और तीसरे फंदे को भी साथ में लेंगे और 3 का 1 करेंगे इस तरह से, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी 16 फंदे हैं। 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इनको फिर सीधा बनाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर जोड़े के हिसाब से अगर बाई चांस फंदे हैं तो आप स्टार्टिंग में जब ये पहली बार फंदे घटाएं तो 2 का 1 कर दीजिएगा, फिर आगे 3 का 1 करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 35 फंदे थे तो साइड में हमारे 16 फंदे आ गए, बीच में 3 फंदे थे तो 3 का 1 किया। सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता है जैसे इसमें बनाया है। किसी भी साइज़ में आप इसको छोटे से लेके बड़े तक किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बेबी के लिए, बॉय के लिए, किसी के लिए भी आप बनाइए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह से बनाते जाएंगे। सिर्फ फंदे कम ज़्यादा बनते हैं, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो ये सीधी तरफ से बना लिया। अब बैक साइड से यहाँ से कोई फंदा हम नहीं घटाएंगे। तो यहाँ से अब हम फिर से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। 5वीं सिलाई थी। अब आ जाइए यहाँ पर सीधी तरफ। तो देखिए अब फिर हमने यहाँ पर ये फंदा अलग से नज़र आएगा, 3 का 1 है। तो पहले फंदा घटाया तो हमने यहाँ पे 16 फंदे बनाए थे। अब हम यहाँ पर 15 फंदे बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब देखिए ये आपको नज़र आएगा, ये फंदा है जो ये 3 का 1 है जिसकी चोटी बनी हुई है। अब यहाँ पर ये सेंटर का फंदा है, इसके एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, 3 का 1 करेंगे। तो पहले इन 2 फंदों में सिलाई इस तरह से डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से वापस सिलाई इसमें डाल लेंगे। तो जो बीच वाला फंदा है ये फंदा हमारा फर्स्ट फंदे की जगह आ जाएगा और तीसरे फंदे को भी लेके 3 का 1 करेंगे ऐसे, इस तरह से। फिर आगे के 15 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। फिर बैक साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब फिर आ जाइए राइट साइड में सीधी तरफ। तो देखिए अब ये फंदा सेंटर में आपको अलग से नज़र आएगा जो हमने 3 का 1 किया है सीधी तरफ से। पहले हमने स्टार्टिंग में 16 फंदे बुने, फिर 3 का 1 किया, फिर हमने 15 फंदे बुने, 3 का 1 किया। अब यहाँ पर हम 14 फंदे बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए फिर 13, फिर 12, फिर 11, इसी तरह से बुनते जाएंगे। सेम हमने इतनी ही रो बुननी है जितनी हमने अंगूठे में बुनी है। 14 सिलाइयाँ बना के हमने अंगूठे को बाइंड ऑफ किया है। तो यहाँ पर भी हम 14 सिलाइयाँ बना के अंगूठे को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 14 सिलाई बनाएंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिलाई हमारी बन चुकी हैं। अब देखिए 7 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे। तो 7 बार फंदे फिर से घटाएंगे। तो इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करेंगे। तो देखिए फंदे घटाने के बाद ये इस तरह से हमारा उंगलियों की शेप हमारी ये बन के आई है। तो ये इस तरह से यहाँ से फंदे हमने सेंटर में से घटाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे बचे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और एक 23। तो 23 फंदे हमारे पास बचे हैं। तो अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए अब इनको किस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। ये हमने 14 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने इस अंगूठे में 14 सिलाई बना के 12 सिलाई बनाई थी, फिर हमने 2 सिलाइयों में हमने ये फंदे घटाए थे। तो 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने 14 सिलाई कंप्लीट की हैं। अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो जब हम सीधी बनाते हैं या आप पहले अंगूठा बनाएंगे तब भी आप इतनी सिलाई बनाएंगे। अगर इस पार्ट को पहले बनाएंगे तो अंगूठे को इसके बराबर सिलाई बनाएंगे। तो दोनों की सिलाइयाँ हमारी सेम बन के आएंगी।
तो अब यहाँ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे। तो सेंटर तक के फंदे हम बुनेंगे। तो ये फंदे हमने बुन लिए। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इस फंदे को भी हम बुनेंगे। अब इसको देखिए, इस तरह से इनको डबल करेंगे, सिलाइयों को ऐसे ऐसे करेंगे। अब 11 फंदे हमारे इस सिलाई पर है जो हमारी तरफ है, 12 फंदे इस पर है, टोटल 23 फंदे हमारे पास हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो ये बैक के हैं 2 फंदे, ये एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो इस फंदे को लेंगे ऐसे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे इस तरह से। तो ये 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से बनाएंगे ऐसे, और इन 3 फंदों को गिरा देंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे, बैक से 2 फंदे लेंगे जो 3 का एक किया है, और एक फंदा आगे वाली नीडल से लेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे ऐसे, फिर इनको गिरा देंगे। फिर से ये फंदा है जो इसको बैक नीडल पे डाल लेंगे, और बैक वाली से एक फंदा और लेंगे, बैक वाली से 2 हो जाएंगे, आगे वाली से एक फंदा, तो 3 का एक करेंगे। फिर से इस फंदे को बैक वाली नीडल पे डाल लेंगे, और बैक वाली से एक फंदा, एक आगे वाली से एक, ये 3 का एक है, तो इन तीनों फंदों का 3 का एक बनाएंगे। फिर इसको वापस इसी बैक वाली नीडल पे लेंगे। तो देखिए जो ये 3 का एक करते हैं, एक फंदा ये एक आगे से लिया और एक फ्रंट वाली नीडल से लेंगे, तो ये 3 फंदे करेंगे, 3 का एक करेंगे। फिर इनको निकाल लेंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे, एक फंदा बैक से लेंगे, एक आगे वाली से, और एक ये 3 का एक है, तो 3 का एक फंदा बनाएंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे, तो ये 3 फंदे लेंगे, फिर से 3 का एक करेंगे। फिर से लेंगे, दोनों सिलाइयों पे से एक एक फंदा लेंगे, और ये 3 का एक है, इस यहाँ पर 3 का एक फिर से करेंगे। अब इस फंदे को वापस बैक वाली नीडल पे लेंगे ऐसे, ये 2 फंदे बैक वाली से, एक फंदा आगे से, 3 का एक करेंगे। फिर से बैक वाली पे लेंगे, एक बैक वाली से, एक आगे से, और इन तीनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से बैक वाली पे लेंगे, एक फंदा बैक से, एक आगे वाली से, 3 का एक बनाएंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पे टाइट करेंगे, और इस धागे को यहाँ से कट करेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। तो देखिए सीधा करेंगे तो हमारी इस तरह से ये शेप बन के आएगी। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से करके, जब इसकी ऐसे सिलाई करेंगे तो ये इस तरह से सीधे पैर की बन के आएगी। तो इसकी सिलाई करते हैं। तो अब इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए ये पहले हम अंगूठे की सिलाई करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। किसी भी मेथड से आप कीजिए, बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई करेंगे।
यहाँ तक इसकी अंगूठे की सिलाई हमने कर ली है। अब देखिए यहाँ से इस पार्ट की सिलाई करेंगे। यहाँ पे इसकी नोट लगा के इस धागे को हम कट करेंगे। अब देखिए ये धागा हमने यहाँ पे लंबा रखा हुआ है, इसको सुई में डाल लेंगे। अब इस पार्ट की सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से इसकी सिलाई करनी शुरू करेंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे यहाँ सेंटर तक इसको सील लेंगे। तो देखिए सेंटर तक इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से, यहाँ सेंटर में से इसको अच्छे से सिलाई करके ऐसे। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ से ऊपर बॉर्डर तक करेंगे। तो इसकी सिलाई में करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते जाएंगे। अब इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। अंगूठा और सेंटर की सिलाई होने के बाद, अंगूठे और उंगली की सिलाई करने के बाद इसको सीधा करेंगे ऐसे, और इसके डिजाइन के अंदर डिजाइन को इस तरह से मिलाएंगे। और जिस कलर का धागा हमने डाला हुआ है इसी लाइन के अंदर से हम सुई को निकाल लेंगे ऐसे, फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे ऐसे, फिर से इसके अंदर से निकाल लेंगे। जो धागा हमारा सुई में है उसी से ही हम उसी लाइन के अंदर हम सिलाई करेंगे। एक बार इस साइड से डाल लेंगे, एक बार इस साइड से। तो इस तरह से हमारी धारी के अंदर धारी मिलती जाएगी। तो इसकी सिलाई इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारी सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बनी है। अंगूठे में मैंने इसको बनाया है और इसकी ये एडी वाला डिजाइन डाला है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये इस तरह से सॉक्स बन के आई है। तो देखिए जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको मेरी ये सॉक्स पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।